देख लिए हमने, उसके आधार पर सारे बात है ना। विकल्प उसका नाम दिए, विकल्प के आधार पर सहअस्तित्व में अनुभव, सहअस्तित्व के बारे में बात जितना जिज्ञासा होता है उस बारे में बात करना चाहिए। तो उसमें क्या है बाबा, जैसे देखिए कि आज से लगभग 2-3 साल पहले से ही अगर मैं देखूं तो हमारी चर्चाओं में ये निकलने लगा, आज भी ये लगती थी। तो हम लोग जो जीने की बात है, हमने जितना समझा सहअस्तित्व में जीना। हाँ, तो सहअस्तित्व में जीने का क्या मतलब? हाँ, सहअस्तित्व में अनुभव होना, अनुभव होने के बाद जीना होता है। बाबा देखिए, ये दोनों तरफ बात हो रही है ना। अनुभव हम घर बैठे बैठे तो करेंगे नहीं, जो भी अपराध कर रहे हैं सब कर रहे हैं। तो बात यही निकल के आई थी कि जितनी बातें समझ में आती हैं, जैसा आता है हमको बढ़ना भी है। ठीक है ना बेटा, इसको समझो। हम भी इसी खेत की ढेर है। ठीक है, ठीक है। हमको ये अलग से खेत नहीं है। ठीक है। इसी संसार के हम एक आदमी। हमको जो जैसा समझ में आया उसके आधार पर हम प्रयत्न किए। ठीक है। उस वक्त में इतना सत्संग करने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं था। वो अंततः वो साधना समाधि संयम इसमें चले गए, उसमें हम पार पा गए। अभी वो आपको अवेलेबल हो गई। ठीक है। क्या चीज? सूचनाएं अवेलेबल हो गई। समाधि संयम से क्या होता है वो आपको सूचना के रूप में मिलने लगी। ठीक है। सूचना के मिलने के बाद वो आपको ये स्वीकृति हो सकती है कारण कि सहअस्तित्व में अनुभव होना। ठीक है। अनुभव होने की भाग यदि बलवती होती जाती है, आपको ये जो सत्संग है कामयाब हो। वो यदि नहीं होता है, हम ज्यादा से ज्यादा बाहर ही बात करते हैं। मैंने पहले व्यवस्था की बात कर दी है ना, समाज की बात कर दी और राजनीति की बात की है, धर्मनीति की बात की है, शिक्षा की बात की है। वो फायदा नहीं है। नहीं, बात मतलब किससे बात की? मूल मुद्दा जो है सहअस्तित्व समझ में आना है, उसमें अनुभव होना। ठीक है बाबा। अनुभव होने के बाद आप अपने आप में डिजाइन होती है। ये तो उसके लिए हमारा कोई गाइड की जरूरत नहीं है। ठीक है। अपने आप से डिजाइन होता है। ठीक है। जैसा हम जैसा समर्थ हुए वैसा होना है, ऐसा कोई कायदा नहीं है। ठीक है। वो तो दूसरे विधि से अनेक विधि से समृद्धि हो सकती है। ये तो बात होगी। ये की विधि है सहअस्तित्व में अनुभव करने की। इसीलिए उस पर हम कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है। अब उस पर आते हैं बाबा। उसमें क्या है, देखिए अभी तक क्या हुआ है कि एक तो ये बात हमने जितनी सुनी है, सहअस्तित्व आपको समझ में आना चाहिए। चारों अवस्था एक दूसरे के पूरक है, उपयोगी। ठीक है, ये बात हमको एक तरह से ठीक लगती है, स्वीकार होती है। समझ में आया कि नहीं है? उसका क्या मतलब है? जैसे कि समझ में आने से हम अनुभव के लिए तैयार हो जाते हैं। समझ में नहीं आता है तो अनुभव सुन करके रह जाते हैं। नहीं बाबा, समझ में आने का मतलब क्या है ये बताइए। समझ में आने का मतलब वही बताए ना भाई, आगे हम अनुभव के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनते का ही को नहीं हो, वो भाग तक सुनना है। इसमें इस भाग में अनुभव भाग में तर्क नहीं। हाँ, वो ठीक है बाबा। और जो अध्ययन भाग में तर्क है। ठीक है, वो भी ठीक है। अरे बात अध्ययन भाग में तर्क। ठीक। अध्ययन भाग में ये जो पदार्थावस्था से मानव तक, ज्ञानावस्था तक है ना, ज्ञानावस्था से पदार्थावस्था तक परस्पर जो पूरक है, उपयोगी है, इस बात का अध्ययन। अब देखिए एक बात बताइए बाबा। ठीक है ना, यही समाधान है। ऐसा यदि चीज है, ऐसी चीज है तो समाधान। ठीक है। इसमें एक बात इस बार आपसे मूल बात ये पूछनी थी बाबा। जैसे देखिए क्या है कि आपको बहुत सारी ऐसी बारीक जानकारियां हैं, जैसे आप बताते हैं कि जीवन परमाणु में 61 अंश हैं, या आप बताते हैं कि भाई प्राण कोशा में प्राण सूत्र होती है और इस प्राण सूत्र में रचना विधि होती है। तो हम अगर अपनी स्थिति देखें तो ये सूचनाएं हमारे को एक चित्र बनाने में तो सहायक होती हैं। हमको ऐसा दिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके लिए बताया आपको। हाँ, वही पुनः मूल बात को छोड़ देते हैं। बताइए। सहअस्तित्व में अनुभव होने से ही ये सब पूरा होता है। इसका मतलब क्या है सहअस्तित्व में मतलब यही ना भाई, ये अभी क्या बताया आपको? अध्ययन कराने में एक भाग, अनुभव कराने में एक भाग, 2 भाग है आपका। अध्ययन कराने के भाग के लिए हम हैं
तो अनुभव कराने के भाग आप ही। ठीक है। अनुभव हमारा अनुभव आपका अनुभव नहीं होगा, वो तो ठीक है। आप ही का अनुभव आपके लिए अनुकूल होगा, वो सब ठीक है बाबा। ठीक है। हाँ। ये ठीक हो गया। तो वो मौलिक तक है। आपको अभी इसके अनुभव सूचना के आधार पर अध्ययन तो अध्ययन के लिए तो पूरा मटेरियल रखा है। ठीक है। अध्ययन अभी कर ही रहे हैं। अध्ययन कैसे करते हैं उसका भाषा में आता है, तो पढ़ना सबको आता है। ठीक बात है। समझना सब कुछ नहीं होता है। ठीक बात। तो जो समझते हैं एक बार 2 बार 3 बार पढ़ने पर जो समझ में आ गए, जो समझ में नहीं आया उसको हमसे समझ ले। ठीक है। जिसको अब समझ में आया है कहते हैं वो कैसे समझ गए हमको समझा दे। इस ढंग से अध्ययन करते हैं। उल्टा हो गया ना। तो आप कह रहे हैं कि हमको जो समझ में आया अगर हम आपको समझा दें हाँ, तो वो समझ में आया है। तो समझ में आने की क्या बात है? जैसे मैं बोल दूं, वही अनुभव के लिए बैकग्राउंड बन गए। नहीं तो जैसे बाबा अगर मैं आपको कहूं कि प्राण कोशाओं में प्राण सूत्र होते हैं, प्राण सूत्र होता है, आप लिखा है। हाँ आप लिखा है। ठीक है। वो उसको ऐसे नहीं कहा जा सकता, आप लिखा है। हाँ नहीं आप नहीं आप लिखा हुआ को हम पढ़े हैं। ठीक है। अब प्राण सूत्र होता, प्राण सूत्र में प्रार्थना विधि होता है कि नहीं? हाँ। क्योंकि हर एक प्राण कोशाएं अपने विधि से ही रचना करते हैं, ये अपने को पता ही। ठीक है। इतना पता होता है। ये इतना होने से अनुमान होता है, इसमें अनुभव हो सकता है। हाँ ठीक बात है। यही स्थिति है हमारी कि हमको एक अनुमान होता है, यहाँ तक तो है, अनुमान होता है, यहाँ तक तो आ गए। ये आपके पास भी है, हमारे पास भी है, सबके पास। अनुमान होने के पश्चात क्या है, वो अनुभव के लिए प्रयत्न क्या है, हम क्या कितना पदार्थावस्था के लिए पूरक उपयोगी हूँ, प्राण संसार के लिए कितना उपयोगी पूरक हूँ, और जीव संसार के कितना मानव संसार के लिए कितना, ये आप ही को एहसास करना पड़ेगा। नहीं बाबा ये जो पूरक उपयोगी होने वाली बात है, हाँ, है ना, ये तो एक जीने की बात है। जीना पहले जीवोगे कि पहले समझोगे? नहीं तो पहले उसको तय करो। नहीं देखिए समझोगे, अनुभव समझ का केंद्र है अनुभव। ठीक बात है। अनुभव के बाद जीना होता है, मेरे आंसर। बाबा ये तो हमारे में ऐसे ही आया है। ठीक बात है। ये सूत्र रूप में हम 10 साल से सुन रहे हैं, स्वीकार ठीक भी बात है। स्वीकार पे हम क्या आपसे बार बार चर्चा करने आते हैं, हमारी जो स्थिति है हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे आप हमको हेल्प कर पाए कि भाई ये कहाँ लोग खड़े हैं, क्या स्थिति है, वही चीज दोहराने से बात बनता है। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे जीने की लेवल पे अगर आप बात करें तो मुझको जो पदार्थ अवस्था के साथ उपयोगी होना है, प्राण अवस्था के साथ उपयोगी होना है, वो तो बहुत सरल लेवल पे दिखता है। हम प्रकृति से ठीक जिए, ठीक है ना बाबा, वो सरल जैसा लगता है। वही देखो ना, डेविएशन कहा हुआ। हाँ। आप जीने के लिए कहते हैं, हम कहते हैं अनुभव के लिए, जीने की पूर्व भूमि के लिए कह रहा हूँ। नहीं तो अनुभव का क्या मतलब? अनुभव का मतलब यही है बाबा, अभी आपको ये 4 बात आपको बताया। मानव के साथ हम कितना उपयोगी है, पूरक। और पूरकता का मतलब हम कितना दे पा रहे हैं। ठीक बात है। ठीक बात है ना। देने की, अभी लेने के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है। लेने के बारे में आप लोग जितना अच्छा एक्सपर्ट हैं, उतना एक्सपर्ट मैं ही नहीं हूँ। ठीक है, सीधा सीधा बात करो। ठीक है, ऐसा उसी प्रकार प्राणावस्था के लिए, जीवावस्था के लिए और पदार्थावस्था के लिए हम क्या देन दे रहे हैं, वो बात आपको तय करना है। वो तय करना जो बिंदु है उसका नाम है अनुभव। नहीं, तय करना का क्या मतलब? पदार्थ अवस्था को क्या देना है मुझे? वही क्या दे पाते हैं, पदार्थावस्था को बनाए रखना एक देन। हाँ। से नियंत्रित कर रखना। क्या लिखा है, नियम नियंत्रण संतुलन। मनुष्य संसार के साथ हम देने की वस्तु, वो हम नियम के अनुसार हम क्या दे रहे हैं। नहीं तो दे रहे हैं का, जैसे इसमें जो बात आती है, आता है कि वस्तु को बनाए रखना एक देन है। ठीक है, मनुष्य का। ठीक है। ज्ञानावस्था के होने के कारण। ठीक है। उसको संतुलित बनाए रखना एक देन है, नियंत्रित करके रखना एक देन है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। इन तीनों बातों में कौन सा क्या कर पा रहे हैं? नहीं तो कर पा रहे हैं कि जब बात आती है जीने में तो वही आता है। जीने में आता है। जब आप जीने में जाएंगे तो देखेंगे कि ये चीज केवल एक व्यक्ति पर तो डिपेंड करती नहीं। ठीक है ना, व्यक्ति से शुरू होता है,
संसार तक पहुँचता। ठीक है। अभी जैसा मैं ही हूँ, हाँ। मैं एक व्यक्ति हूँ। ठीक है। हमको समझ में आने से वैसा हम जीता ही हूँ, जीने के आधार पर पूरा का पूरा लोगों को कन्विंस भी होता है। नहीं, जीते क्या हैं आप? अगर मैं आपसे पूछूं कि पदार्थ अवस्था के साथ आप जो जी रहे हैं, हाँ जी रहे हैं, तो बिजली का इस्तेमाल पदार्थ अवस्था के साथ अपराध है? सुनो तो सही। हाँ। हम जो कृषि करते हैं, धरती को जितना उर्वरक था, हाँ, उससे ज्यादा उर्वरक बना करके रख। ठीक है, मान लीजिए कृषि पक्ष में आप कुछ चीज ठीक कर देते हैं, ठीक है ना? हाँ। कैसा करते हैं? उसके लिए गौशाला रखें। ठीक है, ठीक है, कुछ पहलू पे आप काम ठीक कर रहे हैं, मैं सहमत हूँ। ठीक है। हाँ। ये तो धरती के साथ कृषि करते हैं। हाँ। जीवों के साथ हम काम करते हैं। हाँ। गाय के साथ, गाय को क्या कहते हैं? गाय को जितना अच्छे ढंग से रखना चाहिए, वो छुट्टा रहने से जितने अच्छे ढंग से रह सकता है, उससे ज्यादा अच्छा रखते हैं। ये तो पता नहीं मुझे बाबा, इसको तो कैसे कहा जाए? वो तो हम कहते हैं, उसको देखना पड़ेगा। नहीं, क्या केवल उसको ज्यादा खिला देना वो ज्यादा अच्छे ढंग से रहना हो जाता है उसका? रोग राटा सबसे मुक्ति दिला करके रखना, स्वस्थ रखना। तो हम कह रहे हैं जंगल में वो रहता तो उसको रोग राटा ज्यादा हो सकता था। हाँ, चलिए खैर, वैसे तो बात है। तबे तो हम पूरा खोए, नहीं तो काय को गए। ठीक है। उसके बाद दवाई बनाते हैं। दवाई बनाने में क्या है, तो कई बात हमारे आयुर्वेद में भी लिखा है, बक्कल को हम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्यों? बक्कल को निकाल पेड़ मर जाता है, झाड़ समाप्त हो जाता है। वो झाड़ को समाप्त ना करें, उसको सुरक्षित करें, हम बक्कल का खामे छोड़ दिए। उसको कैसा रिप्लेस किया? पत्ता और फल से पूरा कर दिया। बक्कल का काम उसी झाड़ के फल और पत्ते से, गिरता हुआ पत्ते से काम कर लिया। ले किसको क्या करें? फल भी गिरता है और पत्ता भी गिरता है। कैसा? ठीक है, वो बात अप्रिशिएट करो। अच्छी बात है बाबा। देखो तो वो लोगों ने बक्कल क्यों बताया था? उनको फल पत्ते का पता नहीं था। हम थोड़ा सा साइड में जा रहे हैं, पर मैं वही बात। हाँ बताइए। वो पता था, नहीं पता था, आप नहीं जानते। ठीक है, चलिए, हम जो है ना, ठीक है, ये किया आपने, वो काम तो करता है, किया आपने, इसमें तो रहे। ठीक है, ये किया वो उतना काम को हम इतने दिनों से कर लिए। ठीक है, कर दिया। तो झाड़ को बचाने वाली बात हुई। ठीक है, ये बात वैल्यूबल है ना? ठीक है, वैल्यूबल है बाबा। ऐसा मेरा कहना। इस प्रकार से तो वर्षाएं होती है, एक वर्ष में जो मर जाते हैं उसको हम उपयोग करते हैं। जो दीर्घायु में रहते हैं उसका बक्कल को हम उपयोग नहीं करते। ठीक है, ऐसा सिस्टम डेवलप किया। ठीक है, उसमें हम सफल हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सफल हो गए। असाध्य रोगों के लिए जो रखा था, जो बक्कल से उसको फल और पत्ते से लिया, वो ज्यादा काम करता है। ज्यादा काम करता है तो उसके समान तो करता ही। ठीक है, ऐसा हम डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से होकर के हम जितना हम लेते हैं उससे ज्यादा बो करके उसको बढ़ा लेते हैं। जैसा वो एक ये है बरियारी दान की चीज, और एक वो होता है चिपचिटा दान की। ऐसे कई चीज है। उसको जो है ना, एक झाड़ लिया, 10 झाड़ पैदा करते हैं। ऐसा आप हर चीज के साथ करते हैं? हाँ, हर वस्तु के साथ करता हूँ। नहीं तो कई सारी तो आपका रॉ मटेरियल बाहर से भी आता होगा, उसमें बाहर क्या? से आने वाले कब साथ हम जिम्मेदार नहीं है। बाहर से जैसा काली मिर्ची आते हैं, काली मिर्ची तो होता ही है, उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, वैसे ही होगा। जहाँ काली मिर्ची होता है वहाँ जो है ना, बचा के रखने वालों के साथ होता है। वो जो है ना, लता का काम है वो काली मिर्ची। पान का लता जैसा होता है वैसा होता है। ठीक है, वो फलता है। वो फल को नहीं निकालो तो भी गिर के सड़ता है, निकाल के रखोगे तो उपयोगी होता है। ठीक है, ऐसा बनाते हैं। ऐसे ही है, कई बात ऐसा है। ठीक है, तो ये हुआ प्राणावस्था, जीवावस्था, पदार्थावस्था के साथ। अच्छा, तो धरती के साथ हम यहाँ से शुरू किए हैं। तो उसके बाद आगे चल करके ये जितना पोल्यूशन है, तो ये जैसा खनिज कोयला है, खनिज तेल है, और जैसे रेडिएशन मेटल है, इसके जो है ना विकल्प को हम सर्च करना शुरू कर दिए। तो अच्छा, उसको हम स्वयं इम्प्लीमेंट करने के पक्ष में कहूँ,
सूर्य ऊर्जा को इम्प्लीमेंट करना, हवा तरंग को इम्प्लीमेंट करने के बारे में अभी चर्चा ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आदमी की अपनी जिस पेस पर वो ठीक फील करता है उस पेस पर बढ़ने की बात है? जितना इन पॉल्यूशन से मुक्ति के लिए ये धरती के साथ अपराध जो हो रहा है उससे मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको डिसाइड करने पर वो कर सकते हैं। नहीं, जैसे कि अभी आपने कहा ना कि सौर ऊर्जा के पक्ष में मैं हूँ, अभी हम कर नहीं रहे हैं। सौर ऊर्जा की शुरुआत है भाई, पानी का हो गया। अब प्रकाश के लिए सोच रहे हैं, प्रकाश के लिए बात चल रही है, उसका जिम्मेदारी मिलना है। व्यापार में तो आदमी है, व्यापार में जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर रहे किस चीज का? सौर ऊर्जा का व्यापार में जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते, गारंटी नहीं देते हैं। सौर ऊर्जा के सामान देने को तैयार है, किंतु वो तो चलेगा, इसका जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते। तो क्या मतलब हुआ? नहीं, तो इसमें समझ में आएगा ना। अभी हम कहाँ अटके हैं बताया आपको। अभी गुजरात से एक कोटेशन आया है, उसमें 6 लाख रुपए में पूरा घर उजाला हो सकता है सौर ऊर्जा से। ठीक है भाई, कोई आपत्ति नहीं, सब 6 लाख रुपए से तो 6 लाख रुपया तो देंगे, किंतु ये सब ठीक से चलेगा, इसका जिम्मेदार कौन है वो अभी पता नहीं लगा। वो पता लगने से हम शुरू करा दिए। तो मान लीजिए जिसके पास ये 6 लाख नहीं है उसका क्या होगा? ठीक है, पहले 6 लाख है वो तो करे, ठीक। अपन क्या कर देते हैं? मैं इसमें जानना चाह रहा हूँ बाबा, देखिए, देखो ये जो प्रमाण है, इसको हम प्रमाण ही कहेंगे ना जीने में। जो लाख ये सब पैसा जो है छापा, ठीक है, काम उपलब्धि, ठीक है, उपलब्धि जो है ना वस्तु वो ठीक है, ठीक बात है। छापा उपलब्धि नहीं है, ठीक है, इसको प्रतीक नाम दिया, प्रतीक प्राप्ति होती नहीं है, ये लिखा है, वो ठीक है। इससे ज्यादा लिखा क्या जा सकता है? वो ठीक है। हम क्या पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हर व्यक्ति की एक आर्थिक स्थिति जो है ना फंसे है, इसलिए ऐसा लगता है। यही चीज जो है ना, यही चीज खाक में मिल सकता है, उपकार में मिल सकता है, दान में मिल सकता है, वैसे ही मिल सकता है। तो जैसा भी बताया प्रकाश के लिए, ये इसमें जो है ना प्रकाश जितना तोला रहे उसको जलाओ, इतने ही प्रकाश 300 मिलीलीटर गोमूत्र से होता है। ये इसमें कानपुर में वो होता है इतना प्रकाश, इससे ज्यादा प्रकाश क्या जरूरत? इसमें पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। कितनी बैटरी है पूछिए वापस? 300 मिलीलीटर 24 घंटा लगातार जला। ये अभी तक कहा गया। तो उसमें कुछ दिन बाद उसको गोमूत्र को बदलना पड़ता है क्या? करना? 3 दिन के बाद बदल देना पड़ता है। क्या पड़ता? हाँ, कोई बुरा नहीं बाबा, इसमें सवाल, इसमें और क्या उपकार हुआ? यदि ये बात शुरू होती है तो गाय रखना बहुत जरूरी बन जाती है किसी को। हाँ, एक लिंक हो जाता है वो, कुछ लोगों को जो रख सकते हैं उनके लिए जरूरी बन जाएगी। ये उपकार हो गए। अभी जो है जब गाय की जरूरत नहीं वहाँ पहुँचाया विज्ञान, ये केवल इस एक विधि से गाय की जरूरत है इस बात पर हम आ गए। ये विज्ञान गाय की जरूरत नहीं, मार घोष का भैंस की जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बस लोहा ले जाए, लोहा को पकड़ा दिया। मनुष्य को कितने ढंग से बर्बादी किया है उसका कोई हिसाब नहीं है। हाँ, बर्बाद हो चुका है, झांझर हो चुका है, निराशित हो चुका है, वो निष्ठुर हो चुका है। निराश भी निष्ठुर भी, थोड़ा सा खून पर दौड़ता है, निष्ठुर नहीं तो निराश। जा, तो ये बताइए बाबा, तो ये ठीक हुआ असेसमेंट? ये असेसमेंट ठीक हो? ठीक है। अब उसको छोड़ दो। अब क्या करें? तो देखो इसको करने पर ये उपकार है कि नहीं? ये कहते हैं इसको जो है ना, ये 200 रुपये में तैयार होता है, 100 रुपये में ये मिलता है, 100 रुपया और लगता है ये सब करने में, वो 200 रुपये में तैयार हो जाता है। अच्छा, ऐसा वो कह रहे हैं। ये लालटेन की वो सेल
ये लालटेन की व्यवस्था इसको जो है ना वो जगह में भी हो सकता है। ठीक बात है, जगह में भी हो सकता है। हाँ, ये सब इसके बाद पहले तो इतने तो हो, पहले की काम इतना हो, उसके बाद जो है ना जगह में जलने की सोचेंगे। पूरा घर में से एक जगह में से सब घर में पूरा घर जलने की सोचेंगे। ये सब बात एक के बाद एक है। ये सब ठीक है, उसमें अभी उसकी गहराई में न जाएं। बात ये हो रही थी कि यदि ये बात हमको सहस्तित्व तो समझ में आई है तो हमारे जीने में दिखनी चाहिए। जीने का मतलब आपने कहा पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और मनुष्य के साथ हम कैसे पूरक और उपयोगी हो रहे हैं, इसके साथ कैसा उपकार कर रहे हैं, इसको कैसा संतुलित बनाए रख रहे हैं, असंतुलित बनाए रखते हैं, देख लेना की बात। उतना ही बात। तो उसमें भी हमने ये कहा कि संतुलित बना के रखने के लिए हमारा वर्चस्व बनता है कि नहीं, कर्तव्य बनता है कि नहीं। कर्तव्य बनता है एक बात। अच्छा, उस कर्तव्य में हम कैसा शुरू किए वो एक मिसाल बताया। ठीक है, वो तो ठीक है बाबा, लेकिन हमने ये भी देखा कि हमारी जैसी आर्थिक तैयारी और परिस्थिति है उसके अनुसार भी हमारे कुछ बाध्यताएं हैं। ठीक है ना, वो भी एक बात स्वीकार होती है। मनुष्य से परिस्थितियां बनी हुई, हाँ, मनुष्य से ही परिस्थितियां बदलेगी। ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है। तो अच्छा बताइए, मान लीजिए अगर हमारे जीने में ये सारे आयामों के साथ संतुलन दिखता है, ठीक है, फिर भी मैं कहूंगा ये तो मेरे को लगता है किया जा सकता है, हम प्रयासरत हैं भी। ये तो यहाँ तक जो है ना अपने व्यक्तिगत रूप में हो गया। हाँ, एक परिवार की बात हो। ठीक है हाँ। और उसके बाद संसार के बाद दूसरों को ये बात बताना। हाँ, संसार की बात आए। हाँ, संसार की बात आई तो शिक्षा से शुरू की। ठीक है, शिक्षा से शुरू करके समझदारी को परिपूर्ण किया। ठीक है, समझदारी के आधार पर ऐसा बात आई है। नहीं वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, हम अपनी अगर स्थिति देखें तो ये चारों अवस्थाओं के साथ पूरकता की ओर हम लोग अपने हिसाब से प्रयासरत हैं भी। लेकिन जो बहुत सारी बातें आप बताते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई जीवन में उसी को तो अध्ययन से, अनुभव से नहीं, एक सेकंड बाबा, ये सब करने से, ये सब करने से नहीं होता है। हाँ, आदमी नहीं होता है। जीव का जीव ये तो बनाने वाला सोचता है कि इससे 1000 रुपया क्यों ना लें। नहीं, 1000 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ बाबा, सही सोच के साथ ही बात, एकदम उधर मत भाग जाया करिए। हाँ बताइए। तो बेवकूफ जितने भी हैं वो ही कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम केवल अपने कार्य बदल के वो हो जाएंगे। सुनो तो सही। हाँ, इसको सही काम करने वाला समझदार ही है, ये कर रहे हैं। ठीक है, वो उसको अब छोड़ दिया। नहीं बाबा, समझदार, देखिए ये दोनों बातें हो रही हैं। एक तरफ हम पहले मुर्गी आएगी कि अंडा वाला प्रश्न बता दिया, समझ करके जीना। नहीं, समझ करके जीना मतलब घर बैठे। सुनो तो सही, बताइए, करके समझो भीतर। हम कह रहे हैं समझ के कर। ठीक है, ठीक बात। ये भी सब सूत्र हमने सुने हैं बाबा, ये भी आप पहली बार मुझे नहीं बजा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, सीधा सा सवाल बनता है, किसी व्यक्ति को आपकी बात सुनने को मिलती है, उसको ये बात छूती है, उसको वैसे भी दुनिया में दिख रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ सार्थकता नहीं है, ठीक है, ये व्यक्ति करे क्या, ये बताइए। आप कह देंगे अध्ययन करे, समझे, अनुभव करें, उसके बाद आप में विश्वास अर्जन करें, उसके बाद आप जो है ना प्रकाशित हो गया बाबा। एक सेकंड, उसमें ठीक बात है बाबा। ये तो सुनेंगे, ये सुना है बाबा, यही सुनते नहीं हम। और क्या करते हैं? नहीं सुनते। और क्या करते हैं? और बाकी तर्क करते हैं, कुछ नहीं करते। सुनिए बाबा, हमारी पीड़ा भी आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। वो बात पे उसी के आधार पर हमारा भी आशय आप तक पहुँचे, ये हमारा प्रयत्न है ना। आप आते ही क्या बताया, अपन अनुभव के बारे में तर्क को जोड़ने जाते हैं, उसको ना नहीं जोड़ रहे तर्क बाबा, मुझको पता है, ये बात भी मैं 10 बार सुनो तो सही, 10 साल सुने हैं वो, किंतु अनुभव के बाद तुम बात करो। नहीं भाई, सवाल के ये क्या अनुभव के हैसियत से बात करो भाई, अनुभव कैसे पहुँचे वही तो हमारे लिए सवाल है। पुनः वही बात, पुनः वही पहुँचे। हाँ बाबा, एक्चुअली इसमें ये बात है, ये बात स्पष्ट हो रही है आपकी कि एक बार ही समझेंगे, उसी के बाद जीने का डिजाइन निकले, वो तभी से बनता है। उसमें अब बात ये हो जाती है कि समझे कैसे, समझना कैसे है, उसके लिए 2 विधि लगाया है। एक तो आप स्वयं सोच करके हो सकते हैं, एक तो रखा ही रास्ता। यदि नहीं है, ये अध्ययन करो, इससे यदि पार लगता है तो लगा जाएगा। जी देखिए बाबा, ठीक है ना, बिल्कुल इसमें कोई उपदेश नहीं। और ये बात आपने हमें पहले बताई भी हुई है जब हम आपसे चर्चा करते हैं।
तो फिर उसमें देखिए हम तो अपनी तरफ से अध्ययन का प्रयास कर भी रहे हैं। अध्ययन करके अध्ययन को पूरा करो, अध्ययन पूरा करने के बाद अनुभव करो, अनुभव करने के बाद अपने स्वयं में विश्वास रखो। जी बाबा। विश्वास के बाद हम कुछ कर सकते हैं। ठीक बात है वो, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नहीं वो भी ठीक बात है बाबा। उसका सबका जो ध्रुव बिंदु कहाँ पहुंचता है? स्वयं में विश्वास। स्वयं में विश्वास क्या होता है? 6 बिंदु बताए, वो 6 बिंदु में हम पारंगत हो जाते हैं। उसके बाद हम कुछ भी सोचेंगे समाधान ही आता है, दूसरा कुछ आते ही नहीं। ठीक बात है, मेरा अनुभव यही कहता है। ठीक है ना बाबा? ठीक है बाबा। तो इसीलिए अनुभव सबकी वस्तु है, सबकी स्वत्व है। अभी सभी कोई अनुभव कर सकते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। उसके लिए अभी अनुभव कैसे किया जाए उसके लिए पहले अनुभव करने के पूर्व भूमि में बताया, हम इस पर सोच सकते हैं। पदार्थ ज्ञान अवस्था के लिए हम कितना देन हुए। ठीक बात है, सोचते हैं बाबा, सोचते हैं और ठीक जीने की बात। इसको नहीं होता है तो लिखा है कैसे किया जाए, उसको अध्ययन किया जाए, उसके अनुसार अनुभव करने की कोशिश की जाए। एक्चुअली बाबा देखिए, ये सब हम सोचते भी हैं कि हम मनुष्य के साथ कैसे जी रहे हैं, पदार्थ के साथ, प्राण के साथ, जीव के साथ। कहीं ना कहीं इन प्रश्नों से ही हमने शुरू भी किया था। उसी संदर्भ में हमने बातें सुनी, हमें ये बातें ठीक लगी और लगा कि ये बातें सुन के, इन बातों के आधार से मनुष्य अच्छे से सब कुछ के साथ पूरक उपयोगी होके जी सकता है। उपयोगी होना है ये पता लगता है जी, उपयोगी होना समझदारी के बिना नहीं होता है। तो इसमें समझदारी क्या है? सहस्तित्व में अनुभव करना जी, वो अनुभव करना एक हैसियत है। ठीक बात है, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म होगा। ठीक बात है, ठीक है ना जी। तो यदि आपको अनुभव हो गया है, उसके बाद उपयोगिता की बात आती है, हम कैसे उपयोगी हो जाएंगे। उसमें हम कुछ कर रहे हैं, आप कुछ करेंगे, ठीक है ना? आप हमारे लिए प्रेरक होंगे, आपके लिए हम प्रेरक होंगे करने के लिए, ऐसा बात। अभी जब उसके पहले क्या अनुभव के लिए प्रेरक के लिए पूरा दर्शन लिखा है, विचार लिखा है, शास्त्र लिखा है, संविधान लिखा है, आचरण तक लिखा है। उन सबको थोड़ा सा अध्ययन करके उसमें जो सार बात है अनुभव की, वो है न्याय धर्म सत्य की, नियम नियंत्रण संतुलन। इतने ही 5 डिजिट 6 डिजिट है। इतने ही अनुभव का उपलब्धि इतने ही है। नियम नियंत्रण संतुलन, नियम आचरण के रूप में, नियंत्रण उसकी निरंतरता के रूप में, संतुलन जो है न चारावस्था के साथ पूरक उपयोगी होने के रूप में। इतने उसी को यदि कंटिन्यू करते हैं तो न्याय होता है, धर्म होता है, सत्य होता है। ठीक बात है। इतने अनुभव से होने वाली उपलब्धि, अनुभव बिंदु की उपलब्धि इतने ही हमको जो हासिल हुई यही। बाबा इसमें क्या है? क्या हो गया? ठीक हो गए, ठीक हो गई, यही बात हो गई। इसको जो है ना करते करते हमारा एक्सपीरियंस को हम एक्सप्रेस करते हैं, है ना? जैसा उनके साथ जीवावस्था के साथ हम मन लगाया तो इतने सब आ गए, वो उतना लिख भी दिए। पदार्थावस्था के साथ कुछ मन लगाया, उसमें से इतना निकल गए, उतना लिख भी दिए। थोड़ा सा उसको आप भी मन लगा करके आप भी लिख सकते हैं, यदि इससे ज्यादा आगे यदि सोच पाते हैं तो, उपयोगी हो पाता है तो। हम जितना उपयोगी समझे वो उतना लिख लिए। नहीं वो ठीक बात है बाबा। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि जैसे कुछ हुनरों में आपने मन लगाया, उनके बारे में आपने लिखा है, ये कह रहे हैं? किस बात में? जैसे कृषि, गोपालन, ये सब जो 6 डिजिट हासिल हो गई, उसके आधार पर मैं मन लगाया, तब ये सब निकल के आए। ठीक बात है। आपने कहा कि उचित है ना? आपने ये कहा कि ये सबको ही कर सकते हैं बाबू, ये अकेले नहीं है, अकेले का सब तो नहीं है। अच्छा अभी आपने कहा अध्ययन के बाद अनुभव, फिर जीने का डिजाइन। अनुभव के जगह में आना पड़ेगा। ठीक बात है। अनुभव के बाद ही हमारा स्टेबल प्लेटफॉर्म हो। ठीक बात है मेरे आंसर। नहीं बिल्कुल। अभी यदि आप लोग रिसर्च करके कोई प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं तो हमको क्या तकलीफ है? ठीक है बाबा, वो भी हमारी सहमति है, उसमें भी हमारा उदारता में कोई कमी नहीं। हाँ वो ठीक है, यही करो, ऐसा भी नहीं कोई कर भी नहीं। प्लेटफॉर्म तैयार करो, सब समग्र आ जाए। क्या समग्र? संविधान भी आ जाए, आचरण भी आ जाए, शिक्षा भी आ जाए, न्याय भी आ जाए, है ना? व्यवस्था भी आ जाए। ठीक बात है, ठीक बात। ये चारों बात को कह दिया। इन चारों बात यदि समझ में बताते उपयोगी है, ये चारों भाग यदि उपयोगी है, वो उस पर अपने को सोचना पड़ेगा। व्यवस्था, शिक्षा, आचरण और संविधान, इन चारों भाग में हम यदि एक जगह में आ जाते हैं,
एक मत में आ जाते हैं। ऐसा सभी रिसर्च जो है ना सब मानव जाति के लिए उपयोगी है। इसके विपरीत जगह ये सब अनुपयोगी हो गया। हाँ, ठीक है बाबा। अपराध में आदमी फंस गए, आदमी जात अपराध में फंस गए, अब उससे छूटता है ना, उससे छूटने के लिए पूरा दवाई रखा। ठीक बात है। देखिए बाबा, मूल रूप में जो हम चाहते हैं, मतलब हमारा सारा प्रयास भी अनुभव तक पहुंचने का। वही ठीक बात है। उसी के लिए अब क्या है, उसमें क्या जल्दी कर रहे हो, उसके पहले हम उपयोगी हो जाओ। ऐसा होता नहीं। ठीक है, ऐसा कोई जल्दी नहीं कर रहे कि उसके पहले उपयोगी हो जाएं, परंतु उसके पहले भी आदमी कुछ सकारात्मक जीना चाहेगा। सीधी सी बात है। चाहत के बारे में हम ओपिनियन पॉजिटिवली है। हम ऐसा कह भी नहीं रहे कि हम अपना उपयोगी नहीं होना पाना हमारी समस्या है। हम आपसे जरा बात तो बताएं। जैसे हमने कहा कि ये पॉइंटेड हुआ ना भाई, अंततोगत्वा अनुभव ही आपका हमारा दोनों का एक मत हो गया, अनुभव होना चाहिए। यही ना बात हुआ। लेकिन उसमें क्या है बाबा, जो मैं आपसे कह रहा था कि जैसे आपको बहुत सारी जो बारीकियां दिखी हैं, वही आपको भी अनुभव होगा। नहीं, लेकिन उसमें दो बातें बाबा। देखिए रुकिए, हमारी बहुत जिज्ञासाएं उस प्रकार की बनती भी नहीं है। अगर हम देखें कि भाई जीवन में कितने अंश हैं, ऐसी कोई हमारी जिज्ञासा भी अभी नहीं बनती। आपसे सूचना हमने ली है, वो सूचना हमारे लिए उपयोगी रही है, क्योंकि उसी से हमारे लिए पिक्चर बना है पूरा। इस जगह में थोड़ी सी आप समझें क्या हुआ इसमें। हम जो मन लगाना शुरू किया, तो वो दो भाग से हो सकता है। एक तो हम सुन रखा, उसके आधार पर हम मन लगाया, उसके आधार पर गलती से सहीपन कैसा हो सकता है उसको पाया। ठीक बात। अभी सहीपन अभी तक उतर नहीं है। मैंने लिटरेचर बहुत, लिटरेचर में सहीपन का पूरा सहीपन खुला नहीं। मानव के लिए जितने सहीपन चाहिए वो खोल दिए। अब यदि उसमें कमी हो तो उसको पूरा करने के लिए भी हम तत्पर। एक तो बात हो जाए, उसका शोध कौन करेगा? आप ही करोगे, मैं भी करूंगा। हमको अभी तक शोध में ये पूरा पड़ता है, वतने को रखा है। यदि कमी महसूस होगा उसको हम पूरा करोगे। ये अभी भी हमारे पास ये ताकत रखा हुआ है। ये ठीक होगा, ये एक बात बोल रखे। अब अनुभव के बाद हर व्यक्ति में ऐसा अधिकार होता है। अब क्या होगा, तो हम तो दोनों बात कर दिया। एक तरफ जो है ना बखेड़ा होने वाली बात सुना, सही बात क्या होगा उसको प्रकाशित कर दी। अभी आपके पास क्या हो गया है, दोनों बात सुनने की स्थिति। ठीक बात। हमको प्रस्तुत करने की स्थिति थी, आपको सुनने की स्थिति बनी। ठीक बात है। हमको प्रस्तुत करने की एक भाग का पूरा प्रस्तुत करने की स्थिति आई, उसी को तो आप बोल रहे हैं। ठीक है, वो प्रस्तुत कर दिया है, उसको अध्ययन के रूप में रखा है। उसको अपने को ध्यान देने की जरूरत। ऐसे ही मैं कहता नहीं, अध्ययन में जो है ना पारंगत होने के बाद, अध्ययन में हम पूरा समझ गए, वो अनुभव में आता है। लेकिन इतना सहज बात है। नहीं, समझ गया का क्या मतलब है? जैसे बाबा ये जो कई बारीक डिटेल्स हैं, इनका हमारे जीने से कोई बहुत, आप जो है ना सूचना के रूप में सुनते हो। हाँ, एक उसके बाद साक्षात्कार में जाना, अध्ययन हो। हाँ, ये अस्तित्व में ऐसे ही। उसका क्या औजार है? वो है कल्पनाशीलता। आपके पास कल्पनाशीलता है, उसके आधार पर आप तदाकार तद्रूप होते हैं। हर बात में आदमी जो तदाकार तद्रूप होता है, केवल अपने कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के आधार पर करता है। उसमें से कर्म स्वतंत्रता को काफी हाईलाइट किया है आदमी जाति, किंतु कल्पनाशीलता की ओर गए भी नहीं। अभी कल्पनाशीलता की ओर ज्यादा ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। अभी आदमी का ताकत का आधा भाग प्रयोग में आ चुकी है, आधा भाग नहीं आया, उस आधा भाग को पूरा किया जाए, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना? वो उस पर ध्यान दिया जा सकता है। वो ये उत्तर देने की विधि यही, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने पर सूचना, और सूचना में कोई अर्थ होता है, वो अर्थ के साथ तदाकार होना, तद्रूप होना अनुभव है। अध्ययन से तदाकार तक पहुंचते हैं, तद्रूप तक जो है ना अनुभव कह रहा है। ये भाग हर व्यक्ति का स्वत्व है। तदाकार होने तक तो अध्ययन की प्रेरणा है। उसमें
जैसा अभी हम छोटे बैठ का है ना, तो बड़ी की चीज कहना, 2-4 चीज उसमें तदाकार हो पाना। यदि उसकी आवश्यकता नहीं लगती हो बाबा तो सही, आवश्यकता नहीं लगता है आपकी, आपको जितना आवश्यकता लगता है उतना ही करिए। ठीक है, तो फिर इसका मतलब अनुभव तो होगा नहीं। आप जितना तदाकार करोगे उतना अनुभव हो जाता है ना। और बाबा अब देखिए, एक तो आप इससे एक मैसेज आता है जैसे कि अनुभव कुछ का अभी हो जाएगा, कुछ का बाद में होगा, जब जरूरत लगेगी, तो अनुभव टुकड़ों में हो रहा है, ऐसा एक मैसेज आ जाता है। अस्तित्व में जो कुछ भी फैक्ट्स, हाँ, वो आपको सूचना मिल गई, ठीक है, उसमें यदि तदाकार हो पाते हैं, अनुभव होगा। जैसा नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, 5-6 डिजिट आपको बताया, इसमें यदि तदाकार हो पाते हैं तो आपको अनुभव होना शुरू कर देते हैं, अनुभव को व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। नहीं, इसमें तदा न्याय, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य जो बातें हैं, हाँ, इसमें हम तदाकार हो जाते हैं। हाँ, सत्य जो है ना, अस्तित्व का, ठीक है, सत्ता और प्रकृति का साथ होना सत्य है, ये हमको भी मतलब हमको भी स्वीकार होती है। स्वीकार होता है, स्वीकार होने में कोई कहीं कमी नहीं है। ठीक है, इसमें अनुभव होना, तदाकार होकर के अनुभव होना, उसका क्या मतलब है सहअस्तित्व को हम ठीक से व्यक्त कर पाना, जी करके प्रमाणित कर पाना, व्यक्त कर पाना। और बाबा जीना तो बहुत स्थूल स्तर पर है ना, जीने में ये जीना जो है वो तो इतने स्थूल स्तर पर है कि परमाणु है, उसमें अंश है, इसका जीने से क्या लेना देना। मैं पदार्थ अवस्था के साथ ठीक से जीऊं, ये मैं बिना परमाणु है, अंश गठन बनाते हैं, इसके बिना भी कर सकता हूँ। ये कर सकते हैं तो करके दिखाओ ना। नहीं तो मान लीजिए यदि मैं ये कर लेता हूँ तो सही, बताइए तो कितना सिंप्लीफाई हुआ। यदि आप कर पाते हैं, यूनिवर्सली कन्विंस होता है, तो क्या बुरा हुआ। देखिए, यूनिवर्सली कन्विंस वाली बात तो यही आ जाती है कि भाई हम कन्विंस करने की क्षमता रख नहीं पाएंगे जब तक अनुभव नहीं होगा। तो भले बोलो, हाँ। अब इसको क्या कहें। हाँ, तो आप बताइए। पेडेस्टल हो गए ना ये। हाँ, इसी को कहते हैं, इसको जो है ना, इसको अनुभव के बारे में तर्क ना जोड़ा जाए। हाँ। ऐसा भी हो सकता है, तैसा भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, भात भी हो सकता है, ये झंझट को छोड़ा जाए। क्या 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 ये क्या कह गए आप। ये एक तर्क है संसार में, स्यादवाद नाम की। हाँ, तो खेती बनाते हैं, उसमें पत्थर भी हो सकता है, भात भी हो सकता है। हाँ, ऐसे लिखा है। नहीं, हम तो क्या कह रहे हैं बाबा, देखिए सुनो तो सही। हाँ। उसी प्रकार अपन चल दिए। कैसे। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मैं बिल्कुल उसमें नहीं गया, मेरे को तो आपकी बात सही लगती है, मैं अपने जीने में कोशिश करता हूँ, लेकिन दिखता है कि बिल्कुल यही बात है कि अगर आप किसी और को बताने जाते हैं तो फिर बिना अनुभव के बताना बन नहीं पाएगा। वो सीधी बात है। उसी के लिए हम कह रहे हैं, पहले समझो उसके बाद जियो। नहीं, ऐसा कह रहे हैं, उसको अपन ओझल कर देते हैं। क्या कह रहे हैं आप, समझो और जियो। जितना मैं कहता रहा हूँ जीने भर का, तो मुझे लगता है बात समझ में आई हो तो हम जिएंगे ही। जीने में जितना जीते हैं, अभी भी जी रहे। हाँ, जीने रहे, उससे हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो जीने की कार्यक्रम सब करता है। तो वह कैसे भी करता है, यदि वो यूनिवर्सल होता है वो ठीक है। कि यूनिवर्सल क्या चीज है, 4 बात पता है। क्या पता है, आचरण में तो आप कह रहे हो, है ना, वो शिक्षा में आ जाए, आपका बात शिक्षा में आ जाए, उसके बाद संविधान में आ जाए, उसके बाद जो है ना व्यवस्था में आ जाए। यही 4 बात कर रहे हैं, यही सार्वभौम व्यवस्था का आधार है, पूंजी वही। देखिए, इसमें तो बाबा क्या हो रही है कि हमारी बाध्यता हो जा रही है कि भाई ये समझना पड़ेगा, क्योंकि तुमको कुछ कार्यक्रम है ना, वही बात। तो अभी हमको कैसा बाध्यता है, ये बता, हम तो उतना ही पता है हमारे बाध्यता कैसा है। तो हमारा बाध्यता आने की बात है, सत्य से मिथ्या कैसा पैदा है, यहाँ से शुरू, ठीक है ना। और पता चला कि सत्य से कोई मिथ्या पैदा नहीं हुआ, सत्य से कोई चीज पैदा होता ही नहीं है। सत्य सदा ही रहता है, व्यापक रूप में रहता है, सबको प्राप्त रहता है। यहाँ आ गए हैं, उसको हम कम्युनिकेट कर दिए, इतने तो किए ही हम जी, है ना। उसको उसी में सभी एमर्ज है, 4 अवस्थाएं, या 5वीं अवस्था नहीं हो सकता है। जब होगा तो उसका अध्ययन कर ले, उसका उत्तर रखा है।
जब 5वीं अवस्था हो कोई बनता है तब आप उसका अध्ययन कर लेना भाई। अभी जो 4 अवस्था है उसका अध्ययन की बात। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें जो है ना परस्पर पूरकता उपयोगिता की बात, पूरकता के रूप में हम कितना उपयोगी हुए, पूरकता कितना हुए, ये बात को असेस करने की बात है। ये हर व्यक्ति अपना स्वनिरीक्षण कर ही सकता है। स्वनिरीक्षण करने से उसमें यदि पूरा पड़ता है, सारे व्यक्ति के लिए अनुकूल है, तब वो 4 अवस्था में चले जाएंगे। क्या 4 अवस्था बताया? तो शिक्षा में, व्यवस्था में, आचरण में, संविधान में, ठीक है, इन 4 भाग में चले जाएगा। देखिए संविधान में जाने से न्याय का आश्रय हो गया, न्याय का स्वरूप बन जाता है। ठीक है ना। व्यवस्था में जाने से जो न्यायपूर्वक जीने वाला जो असेसमेंट जो है ना स्टैंडर्डाइज हो जाता है। अभी अपने पास वो है ही नहीं है। मनुष्य का अध्ययन ना होने से मनुष्य का जीने का कोई स्टैंडर्ड का असेसमेंट नहीं। ठीक बात है बाबा, बिल्कुल ठीक बात इतना ही है। वो इसमें आता है, बिल्कुल आता है बाबा। उसके बाद जीने से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई होता है। जीने से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना। शिक्षा से लोकव्यापीकरण होता है। ऐसा बात बना हुआ है सर। अब इसको क्या किया जाए बता दे। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है बाबा आपकी, इससे हम बिल्कुल सहमत भी हैं। उसमें अधिकार जमाना बात आपका। जी ठीक बात है, वही उसी पर चर्चा भी करना चाह रहे हैं हम, कि जो आप बात कर रहे हैं उस पर हम सहमत हैं कि इसी से सही आचरण, संविधान, व्यवस्था आपकी बात से ही ठीक निकल के आती है, मनुष्य के जीने लायक निकल के। वो तो एक मॉडल में लिख दिया है। ठीक बात है। उसका अब बात ये है कि हम इस बात पे अपना अधिकार कैसे बनाएं, हम अनुभव तक कैसे पहुंचे। वही अनुभव तक पहुंचने की विधि है तदाकार पहले, उसके बाद तद्रूप। अनुभव ये तो और 2 भारी से शब्द ही हो जाते हैं ना, इनको बताइए या तो बता रहे हैं। अभी पहले आप साक्षात्कार, बोध, अनुभव कहते थे, उनकी जगह 2 और भारी शब्द आप डाल देते हैं, तदाकार, तद्रूप। वही उससे हमको क्या पकड़ में आता है भैया, मैं क्या तदाकार करूं? किताब पढ़ते हैं, आपसे पूछते हैं। साक्षात्कार नाम की चीज है। साक्षात्कार का जो प्रौढ़ रूप है वो तदाकार। बताइए, अब साक्षात्कार का भी प्रौढ़ रूप होने लगा। पहले तो हम 3 शब्दों से जूझ ही रहे थे। वही तो बोध होने पर प्रौढ़ होता है। तो क्यों न इनको डाला ही क्यों जाए? यदि पहली बात तो यदि सदा शब्द वही है, वो शब्द वही है, उसका प्रक्रिया वही है। तो वो प्रौढ़ रूप हो जाता है, बोध में सुनिश्चित हो जाता है, उसका अनुभव होता है। ठीक होता ही वो तो उसी तदाकार तक ही पहले तदाकार होना बहुत आवश्यक। तदाकार होने के लिए कल्पनाशीलता का प्रयोग है। बाबा जैसे देखिए, मैं एक बात बताऊं, हम लोगों ने विज्ञान में परमाणु की कुछ संरचना के बारे में पढ़ा। उन्होंने भी कुछ कहा कि बीच में कुछ होते हैं, साइड में कुछ होते हैं, जो भी होते हैं। तो उन्होंने कुछ चित्र वित्र बना के भी दिखाए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने लेबोरेटरी में कुछ घटनाओं को देखा कि भी इसको इससे मिलाओ तो ये बन जाता है। ऐसे करके हमारा एक भरोसा बनता है कि भाई ये लोग जो कह रहे हैं शायद ये ठीक हो सकता है। नहीं रुकिए, मैं भी आपको एक प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। मैं विज्ञान और आपकी कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, गलत दिशा में मत चले जाइएगा। आपको कई बार लगने लगता है मैं विज्ञान को सही सिद्ध कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगा है कई बार, इसलिए कह रहा हूँ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये भी हमने अपनी कल्पनाशीलता ही यूज की, और हमको ऐसा नहीं कि हमने परमाणु देख लिया। ठीक है, ये यही इसी को आप तदाकार होना कहते हैं क्या? जो अभी तक कहा वो भी एक तदाकार होने की आधार है ना, या और साक्षात्कार होने के आधार है। ऐसे ही है काम। ठीक है। इसको सबको समझ करके हम सकारात्मक पक्ष में कितना गए, नहीं जा पाए, इसीलिए फिर इधर आया। वही बात। अच्छा हुआ क्या? अभी की इतनी ही बात। हाँ वो ठीक है, सकारात्मक बात। अब सुनिए बाबा, उसके बाद आपने एक बात को तो पूरा कर लिया। हाँ वो बिल्कुल ठीक है। एक जगह पे जाके वो पूरी फंस जाती है, जीने का कोई रास्ता नहीं निकल के आता, ये सब बिल्कुल ठीक हो गया। उनका जीने से लेना देना भी नहीं बाबा, वो तो कोई भौतिक जगह नहीं करते हैं। वो तो छोड़िए, मैं तो शरीर की आवश्यकता, लाभ और संग्रह की आवश्यकता, इसी पर बात। ठीक, उनको छोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ फिर अब हमने आपकी सूचनाएं सुनी।
आपकी सूचनाओं में पहली बात तो हमें कोई चित्र वगैरह ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं, केवल शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है ना, शब्द के आधार पर तो चित्र बनता कुछ है। हाँ, तो कुछ हम कोशिश करते हैं अपने अंदर, वो तो होता ही है। हाँ, और उस कोशिश में क्या जैसा अभी 4 बात कहा, 5 बात कहा, तो नियम नियंत्रण संतुलन, न्याय धर्म सत्य, ठीक है, नियम को बताया आचरण, ठीक है, परमाणु में भी आचरण है, मनुष्य में भी है, ठीक है, ये हमको समझ में आता है। हाँ। उसके बाद सेकंड आता है उसका निरंतरता, ये भी समझ में आता है। और चारों अवस्थाओं के साथ पूरक उपयोगी परस्परता जो है चारों अवस्था के साथ, ठीक है, वो भी समझ में, संतुलन का वो भी समझ में आता है। वो इसको इसमें तदाकार होना आवश्यक है। इसको तदाकार का मतलब माने यही संतुलन का अवस्था है, यही नियम का अवस्था है, यही निरंतरता का अवस्था है, इस पर तदाकार होना, नताकार होना ही निष्ठा है। बाबा इसमें स्थूल लेवल पर तो मुझे ये बातें लगता है कि मुझे समझ में आती हैं। लगना एक अलग चीज है, जीना एक अलग चीज है। नहीं तो उसी के फलस्वरूप हमने जीने की भी कुछ कोशिश शुरू की। वही बात है। हाँ। यदि समझ में आता है तो निष्ठा, निष्ठा आता है तो जीना। ठीक है, जीने के लिए भी प्रयास जारी है। उसको दूसरा भाषा से ये प्रायोरिटी भी है बाबा। वही बात ऐसा स्वीकार है। ठीक है, जीना ही पड़ेगा। जीने में यदि आ जाता है तो उसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, पहले जीना ही है। नहीं बाबा, क्वेश्चन कैसे नहीं करेगा? देखिए मैं मान लीजिए जीने लगा, अच्छा, मेरे को लगता है मैं जी सकता हूँ, 4-5 साल मैं करूंगा तो मेरा भी जीने का एक सुंदर डिजाइन निकल के आएगा, बन जाएगा, है ना? हम उसको नकार नहीं रहे। अच्छा, उसको समझे बिना जी रहे हो ऐसा हम नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन कल मेरे सुनो तो बताइए। हम जैसा ही आपको समझना है, वो कोई खास आवश्यकता